हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 5वां वीडियो है। और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे बेंजल्डिहाइड, या इसका सूत्र होता है C6H5CHO। हम इसे संरचना सूत्र के रूप में इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या जुड़ा हुआ है? CHO। तो ये होता है बेंजल्डिहाइड। एक तो हमें सबसे पहले बेंजल्डिहाइड पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का सूत्र होता है C6H5COCH3। यानी बेंजीन रिंग के ऊपर जब COCH3 जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं एसीटोफिनोन। तो बेटे इन दो यौगिकों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है, बेंजल्डिहाइड के बारे में और एसीटोफिनोन के बारे में। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमें बात करनी है बेंजल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ ऊपर हेडिंग लिखेंगे बेंजल्डिहाइड। BENZALDEHYDE, बेंजल्डिहाइड। और इसका अणुसूत्र आप लिख सकते हो C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO। या संरचना सूत्र लिख सकते हो कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है CHO। ठीक है बेटे, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? CHO। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे बेंजीन रिंग ऐसे बना दियो आप। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्या है? CHO। ठीक है बेटे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेंजल्डिहाइड के बारे में आज हम बात करेंगे, C6H5CHO के बारे में, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर CHO को जोड़कर। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्रयोगशाला विधि। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। प्रयोगशाला विधि या लेबोरेटरी मेथड, आप इसे लैब मेथड भी कह सकते हो। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है बेटे? आपको बेंजाइल क्लोराइड लेना होता है। देखो बेंजाइल क्लोराइड C6H5, ये तो बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड है। आप बेंजाइल क्लोराइड के दो अणु ले लो, C6H5CH2Cl। क्या है बेटे? ये बेंजाइल क्लोराइड है। हम लिख सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड। तो हमने लिए हैं बेंजाइल क्लोराइड के दो अणु, और इनका रिएक्शन हम कराएंगे कॉपर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। CuNO3 का होल ट्वाइस है बेटे। क्या है? CuNO3 का होल ट्वाइस। तो जब हम कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसे गर्म करते हैं CO2 के साथ, CO2 की उपस्थिति में, तो क्या होता है? ध्यान से देखेंगे क्या होगा कि ये तो दोनों Cl निकलेंगे यहां से और ये निकल जाएगा Cu। तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा CuCl2, यहां लिख रहा बेटे मैं, एक तो बनेगा CuCl2 साइड प्रोडक्ट। ध्यान से देखियो। और एक क्या बनेगा? यहां से एक H और यहां से NO2, एक H NO2, एक H NO2, यानी कि
दो बनेंगे HNO2 नाइट्रस एसिड, क्योंकि HNO3 तो होता है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ क्या बनेगा बेटे, नाइट्रस एसिड के दो अणु बनेंगे। अब बताओ C6H5 बचा है, दो अणु लिख दूं यहाँ, C6H5 बचा है। यहाँ क्या बचा है, CH बचा है, और यहाँ क्या बचा है, O3 में से O2 ही तो गया है, यहाँ एक O भी तो बचा बेटे, तो O बचा है। तो दो अणु इस तरीके से हमें किसके मिल जाते हैं, बेंजल डिहाइड का। देखो C6H5CHO क्या है बेटे, ये है बेंजल डिहाइड। क्या है बेटे, बेंजल डिहाइड। तो प्रयोगशाला विधि में आप इस तरीके से बनाते हैं बेंजल डिहाइड को, ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम सीखेंगे कुछ और विधियां। मैं लिख रहा हूं यहाँ अन्य विधियां, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इन रिएक्शंस को। अन्य विधियां, अन्य विधियों में सबसे पहले हम सीखते हैं टोलुइन से। टोलुइन, टोलुइन पता है ना किसे कहते हैं, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होता है, CH3, उसे कहते हैं टोलुइन। तो टोलुइन से किस तरीके से हम बना सकते हैं बेंजल डिहाइड को, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। टोलुइन से बनाने के मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका बताता हूं ए करके। मान लो ये आपके पास टोलुइन है, ये बनाया मैंने बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर जुड़ा है CH3। ये क्या है बेटे, टोलुइन है, सबको पता है ना, ये है टोलुइन। लिख रहा मैं, चलो यहाँ टोलुइन। इस टोलुइन के ऊपर यदि आप क्लोरीन का रिएक्शन कराते हो Cl2 का, तो Cl2 का रिएक्शन कराओगे, यानी कि Cl2 के साथ आप गर्म कर दो, डेल्टा भी लिख दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से H और यहाँ से Cl, ठीक है बेटे, कितने HCl, चलो मैं संतुलन के लिए 2 Cl2 ले लूं, यहाँ 2 H और 2 Cl, ये 2 HCl निकल जाएंगे एज ए साइड प्रोडक्ट, और यहाँ कार्बन के पास बचेगा एक H, कार्बन के पास एक H बचेगा, और जो 2 H निकले हैं उनकी जगह 2 Cl आ जाएंगे। कार्बन के पास एक H और 2 आगे Cl, ठीक है। इसे आप कह सकते हो बेंजल डाइक्लोराइड। क्या कह सकते हो, बेंजल डाइक्लोराइड कह सकते हो। देखो मैं लिख दूं, चलो बेंजल क्लोराइड ही लिख दो आप, ये बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। अब क्या करोगे आप, जब आपके पास बेंजल डाइक्लोराइड या बेंजल क्लोराइड बन गया है, इसका आप जल अपघटन कर दो, जल अपघटन कर दो अम्ल की उपस्थिति में या क्षार की उपस्थिति में। क्या होगा बेटे, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। HOH जुड़ना है ना, दो तो H जुड़ जाएंगे इधर और 2 OH जुड़ जाएंगे इधर, ऊपर लिख रहा मैं यहाँ 2 OH, दो बॉन्ड टूट के दोनों H तो इधर जुड़ गए, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो -2 HCl लिखूंगा मैं, एक HCl और दूसरा HCl, और ये CH के ऊपर आ जाएंगे 2 OH। ये बेंजीन रिंग है, थोड़ा ध्यान से समझिए जरा, ये बेंजीन रिंग है, ये CH है, इसके ऊपर आ गए हैं 2 OH। अब आपको पता है एक कार्बन पे यदि 2 OH होते हैं तो ये कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल, अस्थायी होता है। और जब अनस्टेबल होगा तो इसमें से क्या निकलेगा बेटे, H और OH, यानी H2O इसमें से निकलेगा और फिर मिलेगी इसे स्टेबिलिटी। तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के टॉप पे आ जाएगा CHO। बताओ क्या बना ये बेंजल डिहाइड ही तो बना बेटे, बेंजल डिहाइड। तो इस तरीके से आप बेंजल डिहाइड बना सकते हैं टोलुइन से। अब टोलुइन से बेंजल डिहाइड बनाने का एक तरीका और है, नंबर B करके समझ रहे, चलो मान लो ये आपके पास टोलुइन है, ये बेंजीन रिंग बनाया और इसके ऊपर जोड़ दिया हमने CH3, ये टोलुइन है। इसके ऊपर आप एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा दो, यानी CH3CO का होल ट्वाइस O। जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराओगे
और CrO3 की उपस्थिति में, तो क्या होगा बेटे? होगा ये कि बेंजीन रिंग जो का तुम देखते रहियो ध्यान से, और इसके पास से 2 H हट जाएंगे, एक ही H बचेगा, और इसमें 2 ग्रुप जुड़ेंगे आके। कौन से 2 ग्रुप जुड़ेंगे? CH3COO, CH3COO जुड़ेंगे। देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? देखो CH3COO, CH3COO, और ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरह का हमें योगात्मक यौगिक मिलेगा, और इसका भी हमें क्या करना होगा? जल अपघटन करना होगा, जैसे हमने इसका करा था जल अपघटन। जब हम इसका जल अपघटन करेंगे ना बेटे H2O से, माध्यम अम्लीय भी ले सकते हो आप, क्षारीय भी, तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। ध्यान से देखना, 2 तो H जुड़ेंगे इधर, एक इसके साथ एक इसके साथ, और 2 OH जुड़ेंगे इधर, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट तो CH3COOH, CH3COOH। साइड प्रोडक्ट लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी लिख दिया, चलो अच्छा मैंने, वैसे जरूरत नहीं है आपको साइड प्रोडक्ट लिखने की। CH3COOH। मेन प्रोडक्ट देखो क्या है? मेन प्रोडक्ट बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे कौन है? CH, और यहाँ आ जाएंगे 2 OH, इस तरीके से। और अब आपको पता है ये क्या है? अनस्टेबल है, अस्थाई है, और इसमें से क्या निकलेगा बेटे? H2O निकल जाता है। ये चीज मैंने आपको कई बार सिखा दी। और ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे कौन आ जाएगा? CHO। तो इस तरीके से भी आप बेंजल डिहाइड बना सकते हो, ठीक है बेटे। अच्छा, एक रिएक्शन और सिखाता हूँ तुम्हें टोलुइन की, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये लिख दिया इंपॉर्टेंट। मान लो हमारे पास ये टोलुइन है, बेंजीन रिंग बनाया, इसके ऊपर CH3 जोड़ा, ये टोलुइन है। इसके ऊपर रिएक्शन करानी है हमें CrO2Cl2 की। इस रिएक्शन को हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन या इटार्ड अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका रिएक्शन करने से जो यौगिक बनता है उसे देख लो आप। ये बेंजीन रिंग, इसमें से 2 H चले जाएंगे, एक H बचेगा, ऊपर भी जुड़ेगा OCrCl2OH, OCrCl2OH, और नीचे भी OCrCl2OH। इस तरह का योगात्मक यौगिक हमें मिलेगा। यदि हम इसका जल अपघटन करते हैं HOH से अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। यहाँ तो जुड़ेंगे 2 H, यहाँ जुड़ेंगे 2 OH। तो साइड प्रोडक्ट जो निकलेगा, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा बेटे? CrCl2, और देखो OH ये भी बन गया, ये भी बन गया। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ये निकलेगा साइड प्रोडक्ट, क्योंकि OH एक तो ये है, और ये भी तो OH बन गया, ये और ये, तो इसलिए होल ट्वाइस कर दिया मैंने। और यहाँ क्या आ जाएगा? ये बेंजीन रिंग आ जाएगा, बेंजीन रिंग के टॉप पे CH आ जाएगा, एक OH ये जुड़ा हुआ है, एक OH ये जुड़ा हुआ है। आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH नहीं रुक सकते हैं, अनस्टेबल होता है ऐसा कंपाउंड, तो H2O यहाँ से निकल जाता है, और हमारा प्रोडक्ट हमें मिलता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे हमें मिलता है CHO, यानी बेंजल डिहाइड। तो टोलुइन से बेंजल डिहाइड बनाने के ये 3 तरीके आपको याद रखने हैं, रखेंगे ना याद? तो हमने अन्य विधियों में नंबर 1 पढ़ा टोलुइन से, और टोलुइन से बनाने के 3 तरीके हमने पढ़े हैं। अब नंबर 2, नंबर 1 तो पढ़ लिया हमने टोलुइन से, दूसरा तरीका देखते हैं। ये लिखा मैंने रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा। अब इसमें भी वैज्ञानिक का नाम आ गया तो समझ जाओ ये भी इंपॉर्टेंट है, रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है बेटे? ये है हमारे पास कंपाउंड,
बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजोइल क्लोराइड है। यहाँ लिख दूं, नीचे तो जगह नहीं बची। बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड पे आपको रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन का। ये ब्रैकेट में लिख लेना, आप नीचे लिख लेना। हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है, यानी इसका अपचयन करना है बेंजोइल क्लोराइड का। और इसमें आपको लेना है पीडी और BaSO4। ठीक है। क्या होगा कि जब हम इसका अपचयन करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है। और बॉन्ड टूटने से कितने H हैं? ये 2 H है ना। एक H तो इधर जुड़ेगा और एक H इधर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा बताओ? बेंजीन रिंग सीधा ही बना दूं बस। बेंजीन रिंग, और टॉप पे क्या जोड़ूं बताओ? CHO जोड़ूंगा ना। तो ये तो बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड प्लस ये बन गया हमारा HCl साइड प्रोडक्ट। अब देखो, एक बात बताता हूं मैं आपको। ये जो पैलेडियम है ना, ये पैलेडियम तो है उत्प्रेरक। यहाँ लिख रहा हूं, पैलेडियम किसका काम करता है? यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है बेटे। और BaSO4 करता है काम विष का, विष, उत्प्रेरक विष। चलो, आपकी बात एक समझ में तो आ रही होगी कि उत्प्रेरक हमने इसलिए यूज किया है जिससे रिएक्शन का स्पीड फास्ट हो जाए। पर उत्प्रेरक विष की, BaSO4 की क्या आवश्यकता पड़ी यहाँ? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्या आवश्यकता है? BaSO4 अर्थात उत्प्रेरक विष की आवश्यकता बेटे इसलिए पड़ी क्योंकि आपने इसका जब अपचयन करा तो एल्डिहाइड बना, और पैलेडियम उत्प्रेरक, और ये हाइड्रोजन इसका भी अपचयन करके रहेगा। और एल्डिहाइड का जब अपचयन होगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। और एल्कोहल तक रिएक्शन ना पहुंच पाए, यानी रिएक्शन सिर्फ यहीं रुक जाए, इसलिए हमने उत्प्रेरक विष का प्रयोग इस रिएक्शन में किया है। ये चीज आपको थोड़ा सा जानकारी इसकी होनी चाहिए। ठीक है बेटे? अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तीसरा तरीका देखते हैं, चलो। तीसरा तरीका है बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या अभिकर्मक कह सकते हो आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा। ध्यान से समझेंगे बिल्कुल एकदम। ग्रिग्नार्ड तो पता है आपको, RMgX। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम बना सकते हैं एल्डिहाइड, और वो भी कौन सा? बेंजल्डिहाइड। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो मेरे पास ये एक ग्रिग्नार्ड है, C6H5 तो ये लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने Mg, और यहाँ लिख दिया Br। तो ग्रिग्नार्ड ही तो है बेटे, C6H5 MgBr। इसे आप कह सकते हो फिनाइल मैग्नीशियम, और Br का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड ले लिया हमने, और ग्रिग्नार्ड का हम रिएक्शन कराएंगे इथाइल फॉर्मेट के साथ। इथाइल फॉर्मेट देखो, HCOOC2H5 इथाइल फॉर्मेट है बेटे। आप नाम लिखना चाहते हो तो लिख लेना इसका, इथाइल फॉर्मेट। एक काम करो, आप इसका नाम थोड़ा छोटा करके लिखते हैं जिससे उसका नाम आ जाए। ये तो है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये है C2H5 को हम कहते हैं इथाइल और फॉर्मेट। जब आप इन दोनों का रिएक्शन कराओगे बेटे तो यहां से तो निकलेगा MgBr और यहां से निकलेगा OC2H5। ध्यान से देख लो, इधर से MgBr निकलेगा, ऐसे निकाल सकते हो आप।
और यहां से निकलेगा OC2H5 ऐसे। माइनस C2H5O MgBr, ये निकला साइड प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, मेन प्रोडक्ट बताओ क्या बना है। ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ेगा बताओ। यही तो जुड़ेगा, CHO। CHO, तो ये बन गया हमारा बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं बेंजल डिहाइड ग्रिग्नार्ड की हेल्प से। अब आते हैं हम नंबर 4 पे। चौथा तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे। चौथा तरीका है बेटे गार्टरमैन। गार्टरमैन लिख दो या गार्टरमान लिख दो, एक ही बात है। गार्टरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, जितने भी रिएक्शन वैज्ञानिकों के नाम पे हैं वे सारे इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखना है आपको। गार्टरमैन कोच अभिक्रिया पहले भी मैंने आपको कराई है। मान लो ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन रिंग, एक H मैंने दिखा दिया, मान लो बेंजीन है। इसके ऊपर आप रिएक्शन कराते हो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का। तो ऐसा करने से क्या होता है, निर्जल AlCl3 आप उत्प्रेरक की तरह प्रयोग करोगे, इतना हिस्सा निकलेगा, यहां से H यहां से Cl, HCl ये साइड प्रोडक्ट है, यहां से H यहां से Cl, और ये CHO जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। क्या जुड़ जाएगा, CHO, ये बन गया बेंजल डिहाइड। तो ये है गार्टरमैन कोच अभिक्रिया। पेपर में पूछा जाता है बेटा ये कि गार्टरमैन कोच अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो आपको ऐसा रिएक्शन लिख के आना है, और इसमें बेंजीन के ऊपर भी रिएक्शन दिखा सकते हो आप, ठीक है। और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप अटैच हो, जैसे आपका टोलुइन पे भी रिएक्शन दिखा सकते हो। इस तरह किसी भी बेंजीन वाले यौगिक पे आप इस रिएक्शन को दिखा सकते हो। उसके बाद नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे स्टीफन अभिक्रिया द्वारा। अब स्टीफन रिएक्शन क्या है उसे भी देख लो आप। वैज्ञानिक का नाम आ गया तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N। आप कह सकते हो फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड, मान लो फिनाइल साइनाइड है, और इसका हम करते हैं अपचयन SnCl2/HCl। नवजात हाइड्रोजन मिलेंगे, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर और एक H इधर। प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह का मिलेगा हमें, बेंजीन रिंग, और यहाँ CH और यहाँ डबल बॉन्ड NH, इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसका हमें करना है जल अपघटन। क्या करना है, जल अपघटन। देखो SnCl2 HCl ये भी चाहिए, इनसे भी एक स्टेप फॉलो होगा, और जल अपघटन भी करना है। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर O और इधर दोनों H, ये क्या निकला NH3। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मेन प्रोडक्ट लिखना बहुत जरूरी है कि बेंजीन रिंग है और इसके टॉप पे आ जाएगा CHO, ये बन गया बेंजल डिहाइड। क्या बना बेटे, बेंजल डिहाइड बना है। तो ये है हमारी स्टीफन अभिक्रिया। इस तरीके से आप स्टीफन अभिक्रिया द्वारा भी बेंजल डिहाइड बना सकते हो। अब आते हैं हम नंबर 6 पे, थोड़ा सा ध्यान से समझते रहना। नंबर 6, बेंजल क्लोराइड जो होता है ना, अभी मैंने बताया था आपको, बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा
यदि आपके पास बेंजल क्लोराइड है और आप उसका जल अपघटन करते हैं तो भी आपको पक्का है मिलेगा बेंजल डिहाइड। एकदम समझ में आएगा आपके रिएक्शन। बेटे बेंजल क्लोराइड का तो पता है आपको कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर CH है और दो जुड़े हुए हैं Cl, इसे कहते हैं बेंजल क्लोराइड। अभी मैंने आपको ये यौगिक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। ठीक है बेटे, जब आप इसका जल अपघटन करोगे ना, HOH लिख दो या H2O लिख दो, माध्यम अम्लीय ले लो या क्षारीय, तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। दो तो H इधर जुड़ते हैं और दो OH जुड़ते हैं इधर CH के ऊपर। देखो HCl HCl, ये तो HCl तो साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट बनता है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर CH और दो OH, यही तो बनेगा मेन प्रोडक्ट। और आपको पता है कि ये अनस्टेबल है, अस्थायी है। इसमें से क्या निकलेगा? H2O निकलेगा और H2O निकल के जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा? CHO, यानी बेंजल डिहाइड। तो ये तरीका है बेंजल डिहाइड बनाने का। ठीक है बेटे, तो ये सारे तरीके बेंजल डिहाइड के आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक गुण की, कि बेंजल डिहाइड में कौन कौन से भौतिक गुण हमें याद रखने हैं। भौतिक गुण या आप कह सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, नंबर 1, रंगहीन होता है और भाप वाष्पशील है, यानी भाप के साथ वाष्प बन के उड़ने वाला, और तेलीय है, ऑयली, द्रव है या द्रव होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। बेंजल डिहाइड जो बेटे रंगहीन है और भाप वाष्पशील है और तेलीय द्रव है। ठीक है। नंबर 2, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा, आप नीचे लिखना। ये जो है बेटे विषैला होता है। बेंजल डिहाइड कैसा होता है? विषैला। तो हमने लिया विषैला होता है। ठीक है, आप इस दूसरे पॉइंट को नीचे की तरफ लिखना। और तीसरा पॉइंट, एक बहुत बड़ी खासियत है इसमें से कि इसमें से आती है कड़वे बादाम। कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेंजल डिहाइड में से कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रख लेना आप, नंबर 4, जल में कम व कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील। ठीक है, जल में कम घुलनशील है, होता है, सेंटेंस पूरा लिख लेना है। जल में कम घुलनशील व कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होता है। ये भौतिक गुण याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटे जल्दी से, फिर रासायनिक गुण बताता हूं बेंजल डिहाइड के। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण में सबसे पहले पढ़ेंगे टॉलेन अभिकर्मक। द्वारा ऑक्सीकरण। थोड़ा ध्यान से समझना है बेटे। टॉलेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण।
ये जो टॉलिन अभिकर्मक होता है एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है बेटे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यदि आप बेंजल्डिहाइड को लोगे C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है, और इसका रिएक्शन आप कराओगे टॉलिन अभिकर्मक के साथ। देखो टॉलिन अभिकर्मक लिखूंगा, AgNH3 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज +3OH नेगेटिव। ये इतना हिस्सा टॉलिन अभिकर्मक का ही है, यहां तक का। तो क्या होगा बेटे, होगा ये कि जैसे RCHO RCOO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह यहां बनेगा C6H5COO नेगेटिव, यानी कि हमारा जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। साथ में रजत दर्पण बनेगा 2Ag, और रजत दर्पण के साथ में बनेगा बेटे 4 अमोनिया व 2 जल के अणु। इस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है बेटे। ये जो Ag के बराबर में अवक्षेप का निशान लगा है, यही रजत दर्पण है। चांदी का अवक्षेप हमें मिलता है, एक लेयर बन जाती है बर्तन के ऊपर जहां तक लिक्विड भरा हुआ है, और उस चांदी के लेयर को हम कहते हैं रजत दर्पण। क्या कहते हैं बेटे, रजत दर्पण। अब नंबर 2, दूसरा रासायनिक गुण, फेहेलिंग विलियम से क्रिया। फेहेलिंग विलियम से क्रिया। आपको ध्यान रखना है कि बेंजल्डिहाइड फेहेलिंग विलियम से कोई क्रिया नहीं दिखाता है, तो मैंने लिखा है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता है फेलिंग विलियन से। फेलिंग विलियन भी एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। चलो प्रबल ऑक्सीकारक की बात करते हैं। मैंने हेडिंग लिख दिया ऑक्सीकरण। अब प्रबल ऑक्सीकारक की बात करेंगे हम। जैसे मैं आपको कहूं C6H5CHO, ये तो हमारा बेंजल्डिहाइड है। एक प्रबल ऑक्सीकारक ले लो आप, यानी नवजात ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। मान लो हमने ले लिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये तो प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा C6H5COOH। बताओ क्या बनाए, बेंजोइक एसिड बनाना बेटे, इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसमें हो गया है, बेंजोइक एसिड में हो गया है, यदि आप किसी प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करोगे। अब नंबर 4 पे हमें सीखना है अपचयन। अपचयन, रिडक्शन, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटे। देखो अपचयन के लिए आपको कोई एक अपचायक का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं चलो C6H5CHO लिखता हूं, यहाँ CH डबल बॉन्ड O, एक अपचायक यूज कर रहे हैं हम। जिंक के ऊपर HCl जब आप डाल लोगे तो नवजात हाइड्रोजन आपको मिलेंगे इस तरीके से, और एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर और एक H इधर, प्रोडक्ट बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या बना है ये बना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल बना है ना, इसे हम लिख सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल बनता है यदि आप अपचयन करोगे। नंबर 6 पे आपकी पसंदीदा अभिक्रिया है
कैनिजारो अभिक्रिया, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। बेंजल डिहाइड के पास बेटे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होता, इसलिए कैनिजारो अभिक्रिया दिखा सकता है। ठीक है बेटे, देखो आपको पता है C6H5CHO, ये तो बेंजल डिहाइड हो गया, और हमें लेना है 50% NaOH। 50% NaOH या KOH से रिएक्शन कराओ। एक तो होगा अपचयन C6H5CH2OH, एक का तो हो गया अपचयन, एक का होगा ऑक्सीकरण C6H5COOH ना बन के COONA बनेगा। ये तो ऊपर वाला कंपाउंड ये देखो बेंजाइल अल्कोहल, और ये सोडियम बेंजोएट है। क्या है बेटे? सोडियम बेंजोएट। तो इस तरह होती है कैनिजारो अभिक्रिया। नंबर 7 पे हम समझेंगे हैलोजनीकरण। बेंजीन रिंग का रिएक्शन है ये हैलोजनीकरण, जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूँ, सुन लो ध्यान से। ये जो बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप होता है ना, ये मेटा डायरेक्टर होता है। यहाँ होगा रिएक्शन, यहाँ मैं एक H दिखा दूं, क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं। चलो, FeCl3 की उपस्थिति में यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, इस तरीके से ये HCl निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट। बेंजीन रिंग टॉप पे CHO है, मेटा पोजीशन पे आ गया Cl, मेटा क्लोरो बेंजल डिहाइड। इसका नाम होगा मेटा क्लोरो बेंजल डिहाइड, ये इसका नाम है। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण के बाद आप देख सकते हो सल्फोनीकरण, नंबर 8। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के टॉप पे CHO है बेंजल डिहाइड, मेटा पोजीशन पे एक H दिखा दिया, और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिखूंगा मैं OH SO3H। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट। क्या होगा बेटे? यहाँ से H और यहाँ से OH, इस तरह से H2O निकलेगा, और बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के टॉप पे CHO है, और यहाँ आ जाएगा SO3H। ठीक है, इसका नाम होगा मेटा बेंजल डिहाइड, क्योंकि ये सीनियर ग्रुप है ना। आप लिख सकते हो मेटा बेंजल डिहाइड सल्फोनिक एसिड, ये है इसका नाम। इस तरीके से होता है सल्फोनीकरण। अब आ गए हम नंबर 9 पे। अब हमें देखना है नाइट्रीकरण कैसे होता है। नाइट्रीकरण ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। नाइट्रीकरण में क्या होगा, ये हमारी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के टॉप पे CHO है, यहाँ H है, OHNO2, देखो नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है ना, ये देख लो ध्यान से, HNO3 डाइल्यूट है। एरो के ऊपर मैं लिखूंगा कंसंट्रेट H2SO4, जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, ये निकल गया H2O। और बेंजीन रिंग के टॉप पे CHO, मेटा पोजीशन पे NO2, इसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। मेटा पोजीशन पे है ना बेटे, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। इस तरह होता है नाइट्रीकरण।
अच्छा, एक रिएक्शन और समझ लो, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीलीकरण या एल्काइलीकरण या एल्काइलेशन, कुछ भी कह सकते हो आप। कैसे होगा देखो, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के टॉप पे CHO है, ये तो बेंजल्डिहाइड है। मेटा पोजीशन पे एक H दिखा दिया और रिएक्शन करा दी CH3Cl के साथ। यहाँ से H, यहाँ से Cl निकलना है, उत्प्रेरक है AlCl3, ये HCl निकल गया। बेंजीन रिंग टॉप पे तो CHO है, यहाँ आ जाएगा मेटा पोजीशन पे CH3। इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इसे आप कह सकते हो मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। मेटा पोजीशन पे मिथाइल आ गया बेंजल्डिहाइड के। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से रासायनिक गुण मैंने बता दिया आपको 10। ये 10 रासायनिक गुण बेंजल्डिहाइड के बारे में जरूर पता होने चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम देखते हैं बेटे बेंजल्डिहाइड के उपयोग। यहाँ मैंने हेडिंग लिख दी उपयोग। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं दैनिक जीवन में बेंजल्डिहाइड का। नंबर 1, सबसे पहला उपयोग है बेटे रंजकों के निर्माण में। रंजक तो पता है आपको किसे कहते हैं? रंजक कहते हैं डाई को। तो रंजकों के निर्माण में भी प्रयोग होता है, ये लिख दिया मैंने, रंजकों के निर्माण में। नंबर 2, रंजक का मतलब डाई, कलर। और बेटे एक इसका बहुत ज्यादा यूज है फ्लेवर बनाने में। जो आपकी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उनमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं ना, तो फ्लेवर बनाने में भी बहुत ज्यादा यूज होता है बेंजल्डिहाइड का। ठीक है बेटे, बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में इसे हम यूज करते हैं। और इसका प्रयोग बेटे सुगंध बनाने में भी होता है। सुगंध बनाने में आप लिख सकते हो सुगंध। सुगंध तो समझते हो, सू माने समझते हो क्या होता है? सू, सू माने अच्छा और कू माने बुरा। पर हर जगह ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ये बात भी मैंने आपको सिखा रखी है। एक यहाँ लिख रहा मैं नंबर 4, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो ये इसके यूज हैं बेटे। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो ये उपयोग हैं, इन्हें हमें याद रखना है। अब हम अगले यौगिक पे स्विच कर रहे हैं, यहां से मैं हेडिंग बना रहा। अगला जो कंपाउंड हमें पढ़ना है वो है एसीटोफिनोन। क्या पढ़ना है बेटे? एसीटोफिनोन। और इसका सूत्र होता है C6H5COCH3, ये इसका सूत्र होता है। और बेंजीन रिंग बनाओ और बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ दो COCH3, ये है। तो अब हमें एसीटोफिनोन के बारे में पढ़ना है, C6H5COCH3 के बारे में। ठीक है बेटे, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है बनाने की विधियां। बनाने की विधियां समझ रहे हैं ना आप ध्यान से, कि किस तरीके से हम बना सकते हैं एसीटोफिनोन को। ध्यान से समझेंगे। नंबर 1 बताता हूं, चलो आपको क्या करना है। आप बेंजीन ले लो, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर एक H दिखा दिया, तो बेंजीन ही तो है बेटे। इसके ऊपर जो है रिएक्शन करा दो आप CH3COCl का, यानी एसिटाइल क्लोराइड का। पता है आपको, ये तो बेंजीन है ना, बेंजीन। और ये क्या है? ये है एसिटाइल
क्लोराइड। तो बेंजीन के ऊपर जब एसिटाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से तो H निकलता है और यहाँ से Cl, और ये लिख दिया हमने -HCl। AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, क्या होगा, HCl निकल गया। इस अभिक्रिया को बेटे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया ये है, अभी कराई थी मैंने। वहां बस CH3Cl लिया था, यहाँ CH3COCl लिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया यानी यह है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसिटाइलीकरण, और वो था फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण। दोनों है तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन ही। तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल गया। COCH3 H की जगह आ जाएगा तो बेंजीन रिंग होगा, और टॉप पे आ जाएगा COCH3। ये बन गया हमारा एसीटोफिनॉन। एक तो तरीका ये है एसीटोफिनॉन बनाने का। एक तरीका और है बहुत अच्छा, देखो नंबर 2 करके यहाँ सिखाता हूं मैं आपको। दूसरा तरीका क्या है, आप C6H5COO ध्यान से देखियो। C6H5COO कैल्शियम बेंजोएट तो एक ले लो। क्या है ये, कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट। और एक ले लो बेटे कैल्शियम एसीटेट। देखो COOCH3 कैल्शियम एसीटेट ही तो बनेगा। ये है कैल्शियम एसीटेट, और इन्हें गर्म कर दो, यानी कि इनका कर दो आसवन। जब आप इनका आसवन करोगे तो इतनी चीज तो यहां से निकलेगी है, और ये निकलेगा यहां से। देखो Ca और कितने O हैं, 1 2 3, CaCO3। 2 अणु CaCO3 के निकलेंगे एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आ जाएगा C6H5COCH3। 2 अणु बनेंगे C6H5COCH3 के, जिसे हम कहते हैं एसीटोफिनॉन। तो इस तरीके से एसीटोफिनॉन हमें प्राप्त होगा। तो ये 2 तरीके एसीटोफिनॉन के हमें बिल्कुल आने चाहिए 100%। अब हम बात करते हैं एसीटोफिनॉन के भौतिक गुणों के बारे में। 1-2 भौतिक गुण भी आपको याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट के रूप में, टिप्पणी लिखने के लिए। भौतिक गुण में सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि ये रंगहीन है एसीटोफिनॉन, और क्रिस्टलीय ठोस है। रंगहीन व क्रिस्टलीय ठोस, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। एसीटोफिनॉन कैसा होता है, रंगहीन होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखोगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये भी भाप वाष्पशील है। ये 2 गुण आपको याद रखने हैं केवल। ठीक है बेटे, ये हो गए भौतिक गुण। बेटे अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की। यहां लिख रहा हूं मैं रासायनिक गुण, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। रासायनिक गुण में सबसे पहले तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है। देखो ये हमारे पास है C6H5COCH3, एसीटोफिनॉन है ना। यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन करा देते हो, सोडियम के ऊपर एल्कोहल जब डालोगे तो नवजात हाइड्रोजन हमें मिलेगी, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक H ऊपर एक H नीचे। प्रोडक्ट बनेगा C6H5, यहाँ क्या बनेगा CH, और यहाँ क्या जुड़ेगा OH, और यहाँ CH3। एक तो ये वाला रिएक्शन हमें याद रखना है। ठीक है बेटे, एक गुण और बताता हूं, ध्यान से देखना।
C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोफिनोन है। यदि आप जिंक और मरकरी के मिश्रण पर HCl डाल देते हो तो आपको नवजात हाइड्रोजन मिलती है अधिक मात्रा में, और ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, 2H ऊपर और 2H नीचे। कितने H हैं ये? 4 H है ना, तो H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, ये निकल गया H2O। मेन प्रोडक्ट C6H5 CH2 CH3, C6H5 CH2 CH3, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर C2H5 जुड़ा है। इसे आप इथाइल बेंजीन भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, अब बोर्ड पे जगह नहीं बची, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले बताता हूँ आपको रासायनिक गुण। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो तीसरा रासायनिक गुण देखो बेटे ध्यान से, C6H5 CO CH3। देखो CH3 मैंने कैसे लिखा है, इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएंगे हम। ये लिखा Br2 और ईथर की उपस्थिति में कराते हैं ROR। तो जब आप ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से H और यहाँ से Br निकलेगा, HBr। प्रोडक्ट आएगा C6H5 CO CH2Br। ठीक है बेटे, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CH2Br। ठीक है, अच्छा नंबर 4 पे इस रिएक्शन को देखेंगे, C6H5 CO CH3। इसके ऊपर हमें करना है नवजात ऑक्सीजन का रिएक्शन KMnO4 की उपस्थिति में। ठीक है बेटे, तो क्या बन जाएगा, यहां से बॉन्ड टूट के ऑक्सीडेशन हो गए C6H5 COOH, एक तो ये बनेगा और एक बनेगा CH3 COOH। दो तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर बन सकता है, बस ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वैसे ज्यादातर बुक्स में खाली मेन प्रोडक्ट यही दिया गया है, आप इसे याद रख लेना बस। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। अब हम देखते हैं उपयोग कि इसके उपयोग कौन कौन से हमें याद रखने हैं। ठीक है बेटे, उपयोग में नंबर 1 सबसे पहले याद रखना है सम्मोहक के रूप में। सम्मोहक तो समझते हो आप, जिसका काम सम्मोहन करना हो, यानी कि दूसरे के दिमाग पर कंट्रोल करना हो। ठीक है, इस रूप में भी हम प्रयोग करते हैं एसीटोफिनोन को। और नंबर 2 सुगंध बनाने में, ये 2 यूज आपको याद रखने हैं बस, सुगंध बनाने में। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे आज हमने पढ़ा है बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन, यानी कि एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड पढ़ा है और एक एरोमेटिक कीटोन पढ़ा है। इनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों टॉपिक आपको करा दिए हैं। जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को लेकर। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।